कोंडागांव जिले के बारे में बात करेंगे। कोंडागांव जिला, मैं सिंप्लिसिटी के लिए कोंडागांव जिला को कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट कर रहा हूं ताकि सारी चीजें हमें लंबे समय के लिए मेमोराइज रहे। जैसे कि हमने बस्तर जिला में पढ़ते समय सुकमा जिला में हमने देखा ही था कि एक नेशनल हाईवे 30 क्रॉस हो रही थी। वही नेशनल हाईवे 30 कोंडागांव से भी क्रॉस होगी। नेशनल हाईवे 30 राष्ट्रीय राजमार्ग 30 कोंडागांव जिले से भी क्रॉस होगी। साथ ही कोंडागांव जिला मुख्यालय से एक नेशनल हाईवे 130D नारायणपुर के लिए जाती है। अगर हम इसकी लंबाई की बात करें तो 130D की लंबाई 49.7 किलोमीटर और नेशनल हाईवे 30 की लंबाई 636 किलोमीटर है। कोंडागांव से दो नेशनल हाईवे क्रॉस हो रही है, एक नेशनल हाईवे 30 और एक 130D। अगर हम लोग देखें नेशनल हाईवे 30 में तो यहां पे हमें केशकाल घाटी पड़ेगा। केशकाल की घाटी, यहां पे फरसगांव एक तहसील है। कोंडागांव जिला मुख्यालय, माकड़ी, बड़े राजपुर। इसी तरह नेशनल हाईवे 130D में यहां पे गढ़धनौरा और भोंगापाल। इस तरह से हमने देखा नेशनल हाईवे 30 में केशकाल की घाटी, फरसगांव, कोंडागांव और नेशनल हाईवे 130D में गढ़धनौरा और भोंगापाल। इसी तरह हम देखें यहाँ पे माकड़ी से ही एक नदी है, नारंगी नदी। नारंगी नदी का उद्गम माकड़ी तहसील से हुआ है कोंडागांव जिला में। यही नारंगी नदी के तट पे ही कोंडागांव जिला स्थित है। यही कोंडागांव के नजदीक ही कोपावेड़ा और अमरावती है। आगे देखेंगे जहां पे प्राचीन शिव मंदिर है। इसी तरह हम लोग अब 1 by 1 डिटेल करते चले जाएंगे। तो हम लोग बात कर रहे थे कोंडागांव जिले की। अगर मैं देखूं कोंडागांव जिला का गठन हुआ 2012 में। कोंडागांव जिला का गठन हुआ 2012 में और इससे पहले कोंडागांव बस्तर जिला का भाग था। तो कोंडागांव जिला बस्तर से अलग होकर बना है। तो बस्तर कोंडागांव जिला का मातृ जिला हुआ। मातृ जिला की अगर बात करूं कोंडागांव का, तो कोंडागांव जिला बस्तर जिला से अलग होकर बना है। कोंडागांव अपने समीपवर्ती, अगर देखा है मैप में, तो कोंडागांव अपने समीपवर्ती ओडिशा राज्य की सीमा रेखा को स्पर्श करती है। ओडिशा राज्य की सीमा रेखा को स्पर्श करती है। साथ ही कोंडागांव अपने समीपवर्ती 5 अन्य जिलों, छत्तीसगढ़ की 5 अन्य जिलों की सीमा रेखा को भी स्पर्श करती है, जिसमें से धमतरी, कांकेर, बीजापुर, नारायणपुर और बस्तर है। कोंडागांव जिले के बारे में हमने देखा कि कोंडागांव जिला का गठन हुआ 2012 में। कोंडागांव जिला बस्तर से अलग होके कोंडागांव जिला बना। अगर गठन क्रम में देखें तो कोंडागांव जिला छत्तीसगढ़ का 27वां जिला है।
कोंडागांव जिला 27वां जिला है। अगर हम लोग लिंगानुपात की बात करें, लिंगानुपात में देखें हम लोग तो 27 जिलों में लिंगानुपात की बात करें तो 27 जिलों में कोंडागांव का लिंगानुपात सर्वाधिक है, 1033 है। लिंगानुपात की बात करें तो कोंडागांव का लिंगानुपात 27 जिलों में सर्वाधिक है और 1033 यहाँ का लिंगानुपात है। गठन में 27वां जिला कोंडागांव है। अपने समीपवर्ती उड़ीसा राज्य की सीमा रेखा को स्पर्श करती है और साथ ही छत्तीसगढ़ के अन्य 5 समीपवर्ती जिला की सीमा रेखा को स्पर्श करती है, जिसमें से हमने देखा एक धमतरी, कांकेर, बीजापुर, नारायणपुर और बस्तर है। इस तरह से हम लोग अब 1 by 1 डिटेल करते चले जाएंगे, इससे आप सभी को याद होता चला जाए। अगर मैं नेशनल हाईवे 30 में देखूं तो केशकाल की घाटी है, केशकाल की घाटी। केशकाल की घाटी है। इसी केशकाल की घाटी को बस्तर का प्रवेश द्वार कहते हैं, बस्तर का प्रवेश द्वार कहते हैं। केशकाल घाटी को बस्तर का प्रवेश द्वार कहते हैं। यही केशकाल घाटी जल विभाजक के रूप में भी कार्य करता है। केशकाल घाटी को बस्तर का प्रवेश द्वार कहते हैं। केशकाल घाटी एक जल विभाजक के रूप में कार्य करता है। अगर हम लोग देखें तो केशकाल घाटी के ही कारण केशकाल घाटी के उत्तर में महानदी अपवाह तंत्र की नदियां उत्तर में और गोदावरी अपवाह तंत्र की नदियों में प्रमुख इंद्रावती नदी ही दक्षिण में प्रवाहित होती है। इस तरह महानदी और इंद्रावती नदी दोनों के बीच में एक जल विभाजक का कार्य करती है। इसी केशकाल की घाटी में तेलीन माता का मंदिर है, तेलीन माता का मंदिर है। इसी केशकाल घाटी में तेलीन माता का मंदिर है। केशकाल घाटी, जैसे हम लोग 130 क्रॉस करते हैं तो हमें मिलेगा केशकाल की घाटी। केशकाल की घाटी को हम लोग बस्तर का प्रवेश द्वार कहते हैं। केशकाल घाटी एक जल विभाजक के रूप में कार्य करता है और इसी केशकाल की घाटी में हमें तेलीन माता का मंदिर भी है। इसी तरह हम लोग आए फरसगांव। फरसगांव अपने मड़ई महोत्सव के लिए, मड़ई महोत्सव के लिए प्रसिद्ध है। मड़ई महोत्सव के लिए प्रसिद्ध है, जो कि हिंदी माह के फाल्गुन माह में, हिंदी के फाल्गुन माह में यहाँ पे मड़ई महोत्सव का आयोजन किया जाता है। इसी तरह अगर कोंडागांव देखें, कोंडागांव को हम लोग शिल्पग्राम के नाम से जानते हैं। कोंडागांव को शिल्पग्राम के नाम से जानते हैं। कोंडागांव में ढोकरा शिल्प, लौह शिल्प, ये सारी चीजें से अनेक चीजें बनाई जाती हैं, जिस कारण हम कोंडागांव को हम लोग शिल्पग्राम के नाम से जानते हैं। वैसे ही अगर नेशनल हाईवे 130 डी में चले हम लोग, नेशनल हाईवे 130 डी में चले तो जगह मिलता है गढ़धनौरा। इसी गढ़धनौरा में हमें पाषाणकालीन घेरा मिला है। पाषाणकालीन घेरा मिला है। इससे अब सिद्ध होता है कि पाषाणकालीन मनुष्य यहाँ पे निवास करते थे। पाषाणकालीन घेरा मिला है। लोग मृत्यु के बाद उसको जमीन में दफनाने के बाद उसके अगल बगल पत्थरों की टीले रख देते थे, इसे हम लोग पाषाण घेरा कहते हैं। इसे ही हम लोग पाषाण घेरा कहते हैं। इसका साक्ष्य हमें मिला है गढ़धनौरा में। वैसे ही हम लोग भोंगापाल जगह की बात करें तो भोंगापाल में हमें बौद्ध धर्म से संबंधित साक्ष्य प्राप्त होते हैं।
बौद्ध धर्म से संबंधित यहाँ पे साक्ष्य प्राप्त होता है। बौद्ध धर्म से संबंधित गढ़धनौरा में हमें पाषाण घेरा मिला है, जिससे सिद्ध होता है कि पाषाण कालीन यहाँ पे मनुष्य निवास करते थे। भोंगापाल में हमें बौद्ध धर्म से संबंधित साक्ष्य प्राप्त हुआ है। वैसे ही अगर हम लोग देखें नदी, तो यहाँ पे प्रमुख रूप से नदी नारंगी नदी है। नारंगी नदी है। इसी नारंगी नदी के तट पे कोंडागांव स्थित है। इसी नारंगी नदी के तट पे कोंडागांव स्थित है। और ये नारंगी नदी इंद्रावती नदी की सहायक नदी है। इंद्रावती नदी की सहायक नदी है। चित्रकूट जलप्रपात के आसपास नारंगी नदी इंद्रावती नदी में जाके समाहित हो जाती है। इंद्रावती नदी का उद्गम माकड़ी तहसील कोंडागांव जिले से हुआ है। और एक छोटी नदी है बोर्डिंग नदी भी इंद्रावती नदी की सहायक नदी है। इस तरह नदी में देखें हम लोग तो दो नदी, जिनमें से प्रमुख रूप से नारंगी नदी माकड़ी तहसील कोंडागांव जिले से उसका उद्गम स्थल है। नारंगी नदी के तट पे ही कोंडागांव जिला स्थित है। और एक छोटी सी नदी बोर्डिंग नदी है। ये दोनों नदी इंद्रावती नदी की सहायक नदी है। और अगर हम लोग इंद्रावती नदी की बात करें तो इंद्रावती नदी का उद्गम उड़ीसा कालाहांडी उड़ीसा मुंगेर की पहाड़ी से हुआ है। 264 किलोमीटर इसकी लंबाई है और इसे बस्तर की जीवन रेखा के नाम से जाना जाता है। इसी तरह से हमने जगहों के बारे में देखा, नदियों के बारे में देखा। अगर हम लोग नेशनल हाईवे देखें तो नेशनल हाईवे 30 कोंडागांव से क्रॉस होती है, जिसकी कुल लंबाई 636 किलोमीटर है। छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी नेशनल हाईवे है। और एक नेशनल हाईवे 130D है। नेशनल हाईवे 130D जो कि जिला मुख्यालय कोंडागांव से नारायणपुर तक चलती है और इसकी कुल लंबाई 49.7 किलोमीटर है। नेशनल हाईवे 130D। हम लोग खनिज की दृष्टि से देखें, अगर हम लोग खनिज की दृष्टि से देखें तो हमें कोंडागांव और फरसगांव में ग्रेनाइट मिलता है। ग्रेनाइट मिलता है हमें कोंडागांव और फरसगांव में। कोंडागांव और फरसगांव में हमें ग्रेनाइट मिलता है। और केशकाल की घाटी में हमें बॉक्साइट मिलता है। एल्यूमिनियम कैश का है बॉक्साइट। केशकाल की घाटी में बॉक्साइट और कोंडागांव और फरसगांव में हमें ग्रेनाइट मिलता है। कोंडागांव और फरसगांव में ग्रेनाइट मिलता है। इसी तरह अब हम लोग दर्शनीय स्थल की बात करें तो कोंडागांव के समीप ही नारंगी नदी के तट पे कोपाबेड़ा और अमरावती की पुरानी शिव मंदिर गढ़धनौरा के नजदीक ही। गढ़धनौरा के नजदीक अगर मैं बात करूं अगर गढ़धनौरा के नजदीक गोबराही का प्राचीन शिवलिंग है। गढ़धनौरा के नजदीक ही गोबराही का प्राचीन शिवलिंग है। इसी तरह ही मांझीगढ़ की पहाड़ियों में
मांझीनगढ़ की पहाड़ियों में स्थित देवी का मंदिर, बड़े डोंगर का दंतेश्वरी मंदिर, प्रमुख दर्शनीय स्थल के रूप में प्रसिद्ध है। इस तरह अगर मैं आपको कोंडागांव से जोड़ने की कोशिश करूं तो दर्शनीय स्थल में प्रमुख कोपाबेड़ा और अमरावती का प्राचीन शिव मंदिर, गढ़धनावर के नजदीक ही गोबराही का शिवलिंग मंदिर और मांझीनगढ़ की पहाड़ियों में स्थित देवी का मंदिर, केशकाल घाटी में तिलिन माता का मंदिर और बड़े डोंगर का दंतेश्वरी मंदिर प्रमुख रूप से स्थित है। इस तरह से हमने देखा कि कोंडागांव जिला का गठन 2012 में हुआ। बस्तर से अलग होकर कोंडागांव जिला का गठन हुआ। कोंडागांव जिला अपने समीपवर्ती उड़ीसा राज्य की सीमा रेखा को स्पर्श करती है। साथ ही अपने छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित कोंडागांव जिला अपने समीपवर्ती 5 जिलों की सीमा रेखा को स्पर्श करती है। और हमने जगहों में देखा केशकाल घाटी में तेलिन माता का मंदिर, फरस गांव को हम लोग मड़ई महोत्सव के लिए, कोंडागांव अपने शिल्प ग्राम के लिए प्रसिद्ध है। मागड़ी तहसील से ही नारंगी नदी का उद्गम है, जो नारंगी नदी के तट पे ही कोंडागांव शहर स्थित है। नेशनल हाईवे 130D में चले हम लोग तो गढ़धनावर और भूंगापाल है, जहां पे हमें गढ़धनावर में पाषाणकालीन घेरा और भूंगापाल से हमें बौद्ध धर्म से संबंधित साक्ष्य प्राप्त होते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूं वो सबसे पहले आपको मिले। थैंक यू।